नमस्कार जी सभी को। मैं अशोक कुमार टीजीटी साइंस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खांडसा में कार्यरत हूँ। आज हम SCRT में अगस्ता फाउंडेशन के द्वारा 3 दिवसीय टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम मेक योर ओन लैब के तहत आज हम बहुत से हमने मॉडल बनाए हैं साइंस के किट के द्वारा। अगस्ता फाउंडेशन हमारे विद्यालय में भी इनका सेंटर है और अगस्ता फाउंडेशन का हमारे ना सिर्फ हमारे विद्यालय में बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा है कि इनका साइंस को प्रमोट करने में बहुत बड़ा योगदान है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी संदर्भ में आज हम 3 दिवसीय अध्यापक हम 3 दिवसीय प्रोग्राम में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हैं। इसमें हमें एक किट मिला है। उस किट में बहुत से इनोवेटिव चीज़ें हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं और हम लेकर 6 से 10, 12वीं क्लास तक बहुत से जो TLM है उनके माध्यम से हम अपने शिक्षण कार्य को और प्रबल रूप से बच्चों को समझाने में सक्षम हो सकते हैं। इसी की कड़ी में आज हम वैसे तो बहुत से हमने वो बनाए हैं, मॉडल्स भी बनाए हैं, लेकिन उन्हीं में से मैं एक आज पाचन तंत्र के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हमें ये चार्ट मिला, उसमें से हमने इनको बाउंड्री से कट कर लिया 1 2 3 4 इस प्रकार से हमने ये देखिए इस प्रकार से हमने उनको लगा दिया। और जैसे सबकी लोकेशन 1 को 1 2 की 2 3 इस प्रकार से जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा आहार जब हम भोजन करते हैं दांतों से चबाते हैं, आहार नली से होता हुआ हमारा भोजन आमाशय में आता है। और ये हमारा यकृत है, यकृत के पास ये हमारी अग्नाशय और पित्ताशय है। और अग्नाशय और पित्ताशय जो कि हमारी जो ये ग्रंथियां हैं अग्नाशय तो बहुत से एंजाइम निकालती हैं। इसी प्रकार से भोजन हमारा आमाशय से होकर छोटी आंत में जाता है और उसमें से जो भी हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि हमारे आहार के जो घटक हैं उनको एब्जॉर्ब करने के बाद हमारा जो भोजन है बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में आने पर भोजन में जो भी जल की मात्रा होती है या अन्य खनिज लवण हैं उनको अवशोषित करके बिना बचा हुआ भोजन जैसा कि हम दैनिक क्रिया में अपने शरीर से बाहर कर देते हैं। इस प्रकार से ये डाइजेशन सिस्टम के बारे में समझाया गया है। इसमें बच्चों को बड़ा ही आसान तरीके से सीखने में मदद मिलती है। गुड मॉर्निंग ऑल, मैं मीना तंवर GSSS खांडसा गुरुग्राम से। और हम लोगों को काफ़ी लंबे समय के बाद एक ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। अगस्त्या फाउंडेशन की तरफ से SCRT ने सपोर्ट करते हुए मेक योर ओन लैब करके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा 3 दिन तक 7, 8 तो 9 को दिसंबर की यहाँ पे SCRT में प्रोग्राम हो रहा है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ की जो हम शायद पहले भी कर चुके हैं, पर आज हमने फिर से इन्हें करने का मौका मिला बहुत लंबे समय के बाद। उनमें से एक एक्टिविटी हमारी परसिस्टेंट ऑफ विजन था, जो कि बेसिकली क्या होता है कि हमारी आंखों पे जो इफेक्ट होता है किसी भी इमेज का 1/10 टाइम होता है, 1/10 सेकेंड्स तक एक इमेज रहती है, तो 2 मर्ज हो जाते हैं। तो उसके लिए बच्चों के लिए एक छोटी सी फन एक्टिविटी हम लोगों ने यहाँ पे तैयार की थी। तो इस तरीके का एक कार्डबोर्ड, ये PVC पाइप और ये स्ट्रिप और ये थ्रेड था। तो हम सबसे पहले एक PVC पाइप के अंदर ये थ्रेड को इंसर्ट करेंगे। ये इस तरीके से हमारा इसके क्रॉस हो जाएगी और हम इसको एक बो की तरह, जैसे कि ये बो होता है, तो हम इसको इस तरीके से करके इसके दोनों तरफ को बांध लेंगे। आग इस तरीके से बन जाएगा, पर हम इसकी स्ट्रिंग को थोड़ा सा स्टिफ रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा इसके अंदर स्ट्रेन बना रहे, जो उसको मूवमेंट देगा। और उसके बाद हम इसको कट करके और इसके दोनों तरफ ऐसे करके इसको एक एक्टिविटी इसको बना लेंगे, ताकि जैसे जब हम इसको घुमाएंगे तो एक तरफ आपका खाली ग्लास दिखेगा, फिश टैग दिखेगा, और एक तरफ फिश है। तो जब ये मूवमेंट करेगा तो हम देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो हम एक इस तरीके का हमारे पास ये बन जाएगा और ये PVC पाइप हम इसके अंदर डाल देंगे और इस स्प्रिंग को इसके साथ अटैच करके हम थ्रेड के अंदर इसको ऐसे एक सिस्टम सेटिंग बना लेते हैं।
तो अब आप देखोगे हम एक्चुअली वो पिक्चर अलग थी, इसमें क्या है एक तरफ जिराफ है और एक तरफ उसके ऊपर जो डॉट होते हैं वो है। तो जब हम इसको मूवमेंट करते हैं तो नॉर्मली हमारा स्लोली होता है, बट जब हम इस सिस्टम के साथ कर रहे हैं, हमने एक मैकेनिज्म सेट किया है, तो जब हम इसको मूवमेंट कराएंगे तो ये बहुत तेज़ी से मूव करता है और बच्चों को शायद इसमें करने में भी इंटरेस्ट आएगा। तो ये छोटी सी फन एक्टिविटी है, बच्चे एंजॉय भी करेंगे। और इसके साथ आप कई कॉन्सेप्ट बता सकते हो कि जैसे लाइट के साथ हम मूवमेंट करते हैं तो हमारी जो आई का विजन कितने समय के लिए रहता है, और भी बहुत सी एक्टिविटी है और बच्चे शायद इसको देख के भी इसको इंटरेस्ट लेंगे। तो बहुत मज़ा आया इस एक्टिविटी को करने में, हमें आया तो ऑब्वियसली बच्चों को भी बहुत मज़ा आया। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम परमवीर सिंह, साइंस मास्टर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हरिया हेरा सोना। हम यहाँ पर SCRT गुड़गांव के अंदर अगस्ता फाउंडेशन की तरफ से मेक योर ओन लैब प्रोजेक्ट के तहत आए हुए हैं। 3 दिन का हमारा सेमिनार चल रहा है, जिसमें हमारे स्कूल में भी आते रहते हैं अगस्ता वाले और वो प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाते हैं, बच्चों को करवाते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए आयोजन किया है इस कार्यक्रम का, जिसमें 50 से 60 मॉडल के करीब मॉडल हम बना रहे हैं, अपने हाथों से बनाए हमने। ये देखिए, हमने कैमरा बनाया है जिसके अंदर हम बहुत ही लो कॉस्ट में इसको तैयार किया गया है, बिल्कुल सिंपल मटेरियल से तैयार किया है हमने इसको। इसके अंदर केवल एक लेंस और एक बटर पेपर और गत्ता यूज किया है और कुछ नहीं, और जो कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है, कोई नुकसान नहीं करेगा। और हमने इसको खुद अपने हाथों से बनाया है ताकि हम जा कर के स्कूलों में बच्चों को सिखा सकें और बच्चे भी इनको अपने हाथों से बना के सीख पाएंगे। इनसे वो लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस के थ्रू वो सीख पाएंगे। अब ऐसे ही हमने एक और मॉडल बनाया है जिसको हम पेरिस्कोप कहते हैं। ये भी बहुत ही लो कॉस्ट मॉडल है, कोई भी बच्चा आसानी से बना सकता है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। मुश्किल से 15-20 रुपये में आपका मॉडल तैयार हो जाएगा पेरिस्कोप का। इसके अंदर हमने एक शीट लिया है और 2 मिरर लिए हैं, प्लेन मिरर, जिनको 45 डिग्री के एंगल पे हमने इनको सेट किया है। और जो मिरर है वो भी हमारे इतने सिंपल है, इको फ्रेंडली है, इसमें ग्लास नहीं है, ये प्लास्टिक मिरर है जो कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही बच्चे को चोट लगेगी इससे। तो इसमें जब हम व्यू देखते हैं तो हम दूसरी तरफ का भी इस तरह से देख सकते हैं। जो कोई दूर डिस्टेंस पे कोई व्यक्ति है उसको हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इसका प्रयोग सबमरीन में और बंकर्स वगैरह में दुश्मन को देखने के लिए कर सकते हैं, ताकि हम सुरक्षित रहते हुए अपनी को सुरक्षा कर सकें और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। धन्यवाद। मेरा नाम ऋतु कुमारी है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पॉलिसी से हूँ। मैं अगस्त्या फाउंडेशन से पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। अगस्त्या फाउंडेशन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए। ये फाउंडेशन लो कॉस्ट एक्टिविटीज़ कराता है जो कि हर बच्चे के बजट में होता है। आज जो हमारा प्रोजेक्ट है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें हमने क्या किया है, 60 एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं और अभी कुछ मेरे पास इसके एग्जांपल हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट लीफ मॉडल। इस एक्टिविटी में हम शो करा सकते हैं बच्चे को। सिंपली हम 6 से 8 में फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये हम सिर्फ डेफिनेशन बताते हैं, जो बच्चा नहीं समझ पाता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग बच्चा आराम से सीख सकता है। जैसे ये अपर एपिडर्मिस हो जाती है लीफ की, और ये है लोअर, इसके अंदर ये स्टोमेटा है। और फोटोसिंथेसिस कैसे होता है इसमें आराम से बच्चा सीख सकता है। CO2 एंटर करती है स्टोमेटा के थ्रू, और वाटर भी एंटर करता है किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। और ऑक्सीजन एनर्जी साथ में ग्लूकोज ये स्टोमेटा के थ्रू रिलीज होते हैं, तो बच्चा इजीली से सीख सकता है। इसके अलावा इसलिए हमने मॉडल बनाया है ह्यूमन ईयर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चे को ईयर के बारे में समझाना बहुत मुश्किल होता है, बट इस मॉडल से आराम से हम सीख सकते हैं। ये इंटरनल ईयर को बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। इसके तहत हम बता सकते हैं कि हमारा काम ईयर जो है वो कैसे काम करता है। तो मैं अगस्त्या को थैंक यू बोलना चाहूँगी
अगस्त्या फाउंडेशन के कारण ही आज हम सब ये सब चीज़ें सीख रहे हैं इस वर्कशॉप में, और ये सारी चीज़ें हम बच्चों तक ले जा रहे हैं। थैंक यू अगस्त्या। Hello, I am Himani from Government Middle School, Shivajinagar. We are having a training by Agastya Foundation in SCIT Gurugram, where we are learning to make new models, around 60 to 70 models in 3 days teacher training, which is the theme of the training is make your own lab, and it is wonderful. Like we have made this skeleton, and this is a, you can say, working model. Like, and in very less space we can teach how many bones are in our skeleton. Skeleton is very important. Like it gives shape to our body, and we can teach each and every bone, like 206 bones in our body, by this skeleton system, and we have made this in this training. And one is the working, this is the head cap, like bone cap of our head, brain, like all the systems, all the faces have been shown in this brain system, right? And it is a very good model to teach about our brain to the students with the help of this cap. And Agastya Foundation, it is they are providing teachers to the schools so that we can improve activity-based learning in our schools. We are very thankful to the Agastya Foundation for this training and their cooperation all the time. Thank you so much.